वेलकम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड सॉल्यूशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस दो प्रकार का होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से मिक्सचर बनता है। मिक्सचर वापस दो टाइप का होता है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस के वापस दो टाइप होते हैं, आइदर वो कोलाइड होगा अदरवाइज सस्पेंशन होगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसकी प्रॉपर्टी, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, वो पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं जो सॉल्यूशन जो बनता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन। जी हाँ, सॉल्यूशन जो बनता है उसके कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, उसका सैचुरेशन लेवल, उसका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, आइए देखते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं वापस सॉल्यूशन। हम क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? होमोजीनियस सॉल्यूशन, ये पढ़ रहे हैं। अब होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे हम? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का जो एग्जांपल मैंने बताया था, मान लो शुगर मिला ही मैंने वाटर में, वाटर के अंदर क्या मिला है? शुगर। बट उस शुगर का कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्या है ये हमको आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर मान लीजिए ये शुगर, ये एक पानी का गिलास है, इस पानी के गिलास में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर मैं शुगर ऐड की, क्या कि शुगर के पार्टिकल्स को मैंने ऐड किया और उनको मिक्स किया, चम्मच से हिला दिया और मैंने इसको मिक्सचर बना दिया, ठीक है। ये बन गया होमोजेनियस मिक्सचर। इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन कहलाता है। अब मैंने क्या किया, उसमें कुछ देर बाद थोड़ी और शुगर डाल दी और शुगर के पार्टिकल डाल दिए, फिर उसको वापस मिला दिया, फिर कुछ देर बाद मैंने और शुगर डाल दी और मिला दिया। मैं मिलाता गया तो मेरा एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब उसके बाद उसमें शुगर नहीं मिलेगी। क्यों? ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मैटर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स से पानी बना है, यानी कि जो हमको दिखता नहीं है, यानी कि जो वाटर है इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये मॉलिक्यूल्स हैं। या अभी यहाँ पार्टिकल्स बोलता हूँ क्योंकि हम अभी मॉलिक्यूलर आइटम के बारे में नहीं पढ़ा। ये पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। अब शुगर की जो मॉलिक्यूल्स हैं या शुगर के जो पार्टिकल्स आएंगे, वो पार्टिकल्स यहाँ इन मॉलिक्यूल के बीच में आ जाते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में आते हैं, जिससे वो पानी, जिससे शुगर क्या होती है? डिसॉल्व हो जाती है उस वाटर में। अब धीरे धीरे जब मैं शुगर का लेवल बढ़ाता गया तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, इसके बाद शुगर डिसॉल्व होगी, क्योंकि सारे जो स्पेस है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर, वो सारे फुलफिल हो जाएंगे, भर जाएंगे। उसके बाद अब आप शुगर के पार्टिकल्स को और नहीं भर सकते, है ना। तो जैसे ब्लैक डॉट जो है वो शुगर है, और जो ब्लू डॉट्स है, दिस आर द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो उसके बीच में जो स्पेस है वहां शुगर आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा लेवल आएगा, उसके बाद में शुगर को डिसॉल्व करूंगा तो शुगर इस पानी में डिसॉल्व नहीं होगी। उसको मैं कहता हूं सैचुरेशन पॉइंट। क्या कहता हूं? सैचुरेशन पॉइंट। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से पहले पढ़ते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। हम क्या पढ़ते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, समझ में आ गया आपको? देखिए, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज सॉल्यूशन वेयर द सोल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट एट ए टेम्परेचर। It is when solute cannot be dissolved at a given temperature, किसी एक टेम्परेचर की बात करूँ, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फिर मेरा ये सॉल्यूशन का, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का लेवल बढ़ या घट सकता है। व्हेन सॉल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व एट ए टेम्परेचर,
इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और वो पॉइंट क्या कहता है, सैचुरेशन पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या, व्हेन सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, फर्दर डिसॉल्व। ठीक है, व्हेन सॉल्यूट कैन बी फर्दर डिसॉल्व्ड, डिसॉल्व्ड आएगा, डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। यहाँ पे व्हेन सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, किस में डिसॉल्व करें, सॉल्वेंट में। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्यूट में बनता है, सॉल्यूट और सॉल्यूट मिलकर सॉल्यूशन बनता है। सॉल्वेंट इज अ मेजर पार्ट, सॉल्यूट जिसको मिला रहे हैं। ठीक है, व्हेन सॉल्यूट कैन बी फर्दर डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट एट अ टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, जो मैं टेम्परेचर देखा उस पर तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब मैं और सॉल्यूट को मिला सकता हूं। अब यहां पर सोल्यूबिलिटी भी एक वर्ड आता है, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या वर्ड है, सोल्यूबिलिटी ये वर्ड है कि जब मैं उस सॉल्वेंट की कैपेबिलिटी टू डिसॉल्व द सॉल्यूट, वो कितने, मतलब जैसे मैंने शुगर पानी में मिलाई है, नमक को पानी में मिलाया, तो कितना शुगर को मैं उस पानी में मिला सकता हूं, वो उसकी सोल्यूबिलिटी है। सोल्यूबिलिटी क्या हो गया, सोल्यूबिलिटी इज ए कैपेबिलिटी ऑफ ए सॉल्वेंट टू डिसॉल्व ए सॉल्यूट, इट इज ए कैपेबिलिटी to dissolve a solute, it's a capability of, किसी कैपेबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट की कैपेबिलिटी है टू डिसॉल्व अ सॉल्यूट एट ए टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, जो भी टेम्परेचर हमें दे रखा है उस पर वो कितना सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, वो सोल्यूबिलिटी कहते हैं। तो तीन चीजें मैंने पढ़ ली, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सोल्यूबिलिटी। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन जैसे मैंने किसी को मिलाया तो उसमें शुगर को वाटर में मिलाया, तो उस वाटर में शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कितना, मतलब शुगर की मात्रा कितनी है, शुगर की लेवल कितना है उस पर्टिकुलर वाटर में, इसको मैं कहता हूं कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इज द, क्या है इसका, इट इज अ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, देखिए क्या होता है, हमने पढ़ा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू मिलके क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, सॉल्यूट मेरे यहाँ पर क्या था, शुगर थी, सॉल्वेंट क्या था, वाटर था, और ये वाटर प्लस शुगर दोनों मिल गए, सॉल्यूशन क्या बन गया, शुगर प्लस वाटर का। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूट का उसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट है, इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर, तो इसके दो पार्ट से हमको इसकी कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट मास बाय मास कॉन्सेंट्रेशन, मास बाय मास कॉन्सेंट्रेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। अगर मास और मास कॉन्सेंट्रेशन, मास ऑफ सॉल्यूट, इसका फॉर्मूला सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब मैंने जितनी शक्कर मिलाई उसको तोल दिया, पहले भाई इतनी शक्कर में मिला रहा हूं उसमें, उसको मैंने वेट कर लिया। ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन बना मतलब शुगर प्लस वाटर वाला, उसको मैंने मिला दिया, फिर उसके बाद उसका वेट कर दिया, उसको मास निकाल लिया, इनटू 100, इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, आप मास बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब इसमें
जैसे इसका जो जनरली परसेंटेज में आता है और ये आता है ग्राम पर मिलीलीटर। जैसे मैंने अब यहाँ पर मास कितना लिया, मास मैंने सपोज ग्राम में लिया शुगर को, और वॉल्यूम ले लिया मैंने 1 लीटर, तो इतने ग्राम पर लीटर, जैसे 4 ग्राम लिया, 10 ग्राम लिया या 50 ग्राम लिया, 50 ग्राम प्लस लीटर ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए शुगर इन ए वाटर। इसमें मास ले लिया मैंने 4 ग्राम, और मान लो टोटल सॉल्यूशन बना वो 40 ग्राम का बना, तो 4/40 इंटू 100, तो परसेंटेज में निकल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। अब आप पूछोगे सर हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है अगर एग्जाम में आता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। अगर एग्जाम में आता है आपके तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जब तक कि वो पूछा नहीं जाए, मतलब वो बोले नहीं। अगर दोनों का मास दिया है सॉल्यूट और सॉल्यूशन का, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली अगर मेंशन करता है मास बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन निकालो, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इट डिपेंड्स, ठीक है। अब कई बार होता है क्या, क्वेश्चन आते कैसे समझ लीजिए। क्वेश्चन आता है कि शुगर जैसे या कोई भी दो मैटर हमको दिए, 2 सब्सटेंस हमको दिए जो आपस में मिक्स होकर सॉल्यूशन बन रहे हैं, तो सॉल्यूट का तो हमने मास दे दिया, सॉल्यूट का हमें मास दे दिया और सॉल्वेंट का मास दे दिया, तो सॉल्यूशन का मास उसको निकाल के बनाते हैं। मतलब हमें सॉल्यूट का मास दे दिया मान लो x, ठीक है, सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास दे दिया y ग्राम, ये s ग्राम दे दिया, y ग्राम दे दिया। अब आपको पूछेगा कॉन्सेंट्रेशन बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है x, और मास ऑफ सॉल्यूशन। अब ये y यूज मत करना नीचे, ये सॉल्यूशन का मास लिखना। सॉल्यूशन का मास क्या होगा, जब सॉल्यूशन बनेगा तो x + y हो जाएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x + y × 100, मतलब इन दोनों को जोड़ लूंगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। ये जनरली गलती करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आप नहीं करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ 4 ग्राम लो, 5 ग्राम लो, अगर आपको ये पता है तो आप इजीली ये कर सकते हैं। तो ये हमने समझा पहले सोल्यूबिलिटी क्या होती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। हाँ, तो अभी तक हम पढ़ लिया हमने सॉल्यूशन जो था, सोल्यूबिलिटी वगैरह, सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है उसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, उसका फॉर्मूला हमने समझा। अब हम जो हमने पढ़ा था मिक्सचर जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, सॉल्यूशन, उसके बारे में पढ़ लिया। हेट्रोजीनियस में सस्पेंशन और कोलॉइड। तो कोलॉइड जो होते हैं, कोलॉइड के बारे में बार हम पढ़ते हैं। जो कोलॉइड की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली, कोलॉइड होता क्या है वो पढ़ लिया हमने। इसमें जो हम जैसे सॉल्यूशन में बोलते हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जिसको हम जो हमारा प्रिंसिपल लिक्विड या प्रिंसिपल सब्सटेंस है, जिसमें हम दूसरे सब्सटेंस को मिला रहे हैं, सोल्यूट को मिला रहे हैं। इसी प्रकार कोलॉइड में क्या होता है, एक डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्स मीडियम। इसमें 2 चीजें होती है, एक होता है डिस्पर्सिंग मीडियम और दूसरा होता है डिस्पर्सिंग फेज। इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, डिस्पर्सिंग फेज, और ये मिला के मेरा बन जाता है कोलॉइड। अब डिस्पर्सिंग मीडियम जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, इधर सॉलिड, लिक्विड, गैस। फेज भी हो सकता है कुछ भी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके अकॉर्डिंगली हम कोलॉइड बनते हैं। अब आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए किस प्रकार ये डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्सिंग फेज हमारा होता है। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर मैं कुछ एक डिस्पर्सिंग फेज के बारे में लिखता हूँ। मान लो डिस्पर्सिंग मीडियम में कुछ लेता हूँ और एक लेता हूं डिस्पर्सिंग फेज। किस टाइप का कोलॉइड बनेगा वो लिखता हूं और उसका मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। ये एग्जांपल होता है, ठीक है, समझते हैं। देखिए डिस्पर्सिंग फेज। हाँ देखिए, अगर डिस्पर्सिंग मीडियम मान लो मेरा सॉलिड है, क्या है मेरा, सपोज सॉलिड है, डिस्पर्सिंग मीडियम मेरा सॉलिड है और डिस्पर्सिंग फेज मेरा भी सॉलिड है। मतलब सॉलिड में मैं सॉलिड को मिला रहा हूं,
तो इस किस प्रकार का ये टाइप बनेगा, इसको बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल सॉलिड में सॉलिड जैसे जेमस्टोन जो हम होते हैं, या मिल्की ग्लास, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो सॉलिड में सॉलिड का कोलेट का सॉल्यूशन, ये एग्जाम्पल्स हैं। अगर मेरा डिस्पर्सिंग मीडियम, मानो मैंने लिक्विड ले लिया, क्या ले लिया, सपोज सॉरी सॉलिड ही लिया मैंने, इस सॉलिड में मान लो अब मैं लिक्विड को मिला रहा हूँ, सॉलिड में मैंने किसको मिलाया, लिक्विड को, तो क्या मेरा किस टाइप का कोलेट होता है, ये होता है जेल, इट इज कॉल्ड जेल। एग्जाम्पल जेली, जो चॉकलेट आती है जेली, वो एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और चीज़ बटर जो हम खाते हैं, ये इसके एग्जाम्पल है कोलेट के। ठीक है, और क्या हो सकता है एग्जाम्पल। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। अब मान लेता हूँ मैं डिस्पर्सिंग मीडियम मैंने सॉलिड ही रखा और मैंने फेस कर दिया गैस। ठीक है, मीडियम में सब मैं सॉलिड रख रहा हूँ पर मैं फेस कंटिन्यूस चेंज करता हूँ, सॉलिड लिक्विड अब गैस। तो इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, सॉलिड में गैस, इसको मैं क्या बोलूँगा, जनरली इसको बोलता हूँ फॉर्म, ये कहलाता है टाइप, फॉर्म टाइप। एग्जाम्पल स्पंज, स्पंज जैसे आप जो मैट्रिक्स जिस पे सोते हैं, जनरली मैट्रिक्स होती है, वो क्या होता है, सॉलिड होता है और उसके अंदर हम पार्टिकल्स रख देते हैं, मतलब उसमें गैप रख देते हैं, उसके अंदर एयर आ जाती है, वो एक गैस का फॉर्म है। तो वो एक स्पंज का काम होती है, या स्पंज की बॉल होती है, वो देखिए आप उसको प्रेस करेंगे तो बॉल प्रेस होती है, क्योंकि उसके जो एयर उसमें से निकल जाती है। ये कोलेट सॉल्यूशन है, इसको भी हम, हाँ, तो अब अगर डिस्पर्सिंग मीडियम हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर मान लो अब अगर लिक्विड कर दें, लिक्विड और फेस अगर सॉलिड कर दें, मतलब लिक्विड के अंदर अगर सॉलिड को मिला है तो किस टाइप का ये बनता है, इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। और इसका एग्जांपल होता है मड। मड यानी कीचड़। कीचड़ क्या है, पानी में अगर हमने मिट्टी या सैंड मिला दी तो मड बन जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारा कोलेट का। अब डिस्पर्सिंग मीडियम में लिक्विड ही रखता हूँ। ठीक है, लिक्विड में अगर मैं वापस लिक्विड को मिला, फेस को मिला दूँ, दिस इज कॉल्ड मेरा इमल्शन। ये क्या कहलाता है, मेरा इमल्शन टाइप का कोलेट कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल मिल्क यानी कि दूध, वो एक इमल्शन होता है, उससे हम घी निकाल लेते हैं, सब कुछ निकाल लेते हैं। और एक होता है फेस क्रीम, एक होता है फेस क्रीम। तो ये मेरे हो गए एग्जाम्पल। अब एक और मैं मान लो सेम ही रखूँ, किसको, मीडियम को, और यहाँ पर अगर मैं गैस कर लूँ, ठीक है, फेस मतलब लिक्विड के अंदर मैंने गैस मिला ली, तो क्या होगा, ये होगा, ये भी, इसको भी मैं फॉर्म कहलाता है। यानी कि फॉर्म मतलब यहाँ पर झाग से मतलब है, झाग किसमें, ये शेविंग क्रीम एग्जाम्पल होगा। शेविंग क्रीम जो हम यूज़ करते हैं वो भी हमारा एक कोलॉइड ही है, इट इज़ अ कोलॉइड सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉलिड और लिक्विड तो मीडियम हो गए, अब मैं मीडियम चेंज कर देता हूँ, गैस कर देता हूँ। अब गैस के अंदर मैं अगर सॉलिड मिला लूँ तो ये किस टाइप का मेरा टाइप है, किस टाइप का कोलॉइड है, ये है मेरा एरोसोल। देखिए एयर से एरोसोल बना है, एयर से एरो, क्योंकि गैस, ठीक है, एरोसोल। और ये मेरा जो एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, गैस में सॉलिड, ये हो सकता है मेरा स्मोक या फिर एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम व्हीकल। जो हमारी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर्स होती है उनसे जो गैसेस निकलती, एग्जॉस्ट गैस से जो गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो भी होते हैं, तो वो भी मेरा एग्जाम, वो भी एक टाइप ऑफ कोलॉइड। ठीक है, और क्या हो सकता है, और गैस हो सकती है, गैस में मैं लिक्विड ले लूँ, ये भी मेरा टाइप जो है वो एरोसोल ही कहलाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल इसका होगा फोग या फिर मिस्ट। देखिए फोग या एयर, गैस का मतलब यहाँ पे मीडियम मतलब गैस, यानी कि एयर एक टाइप का गैस है, गैस स्टेट है। अगर उसमें पानी आ गया, पानी डालते हैं थोड़ा एयर के अंदर, यानी कि मान लो बारिश का जब समय होता है तो कहीं ना कहीं फोग हमें दिखती है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है कोलॉइड, दैट इज आल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड। तो इस प्रकार ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कोलॉइड। तो अब हमने पढ़ा था मिक्सचर्स क्या होता है। अब मिक्सचर 2 टाइप्स पढ़े उनके, सॉल्यूशन होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है, हेटेरोजेनियस अभी 2 टाइप होते हैं। एक टाइप होता है आपका
सस्पेंशन और दूसरा होता है कोलॉइड। कोलॉइड के कौन से सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा हमने, फिर कोलॉइड पढ़ा। कोलॉइड के डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्सिंग फेस के अकॉर्डिंगली हम अलग अलग कोलॉइड बना सकते हैं या बनते हैं, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। अब जो मिक्सचर, अब ये तो बन गया मिक्सचर, अब मिक्सचर को सेपरेट किया, हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से, तो आंसर है हाँ, यस कर सकते हैं। तो उसके बहुत सारे मेथड होते हैं सेपरेट करने के मिक्सचर के, तो यही हम पढ़ेंगे, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हम जानते हैं क्या होते हैं, जो बहुत सारे मिक्सचर होते, जो मिक्सचर है उनके जो मिक्सचर जिन सब्सटेंसेस बनना होता है वो उनके कंपोनेंट करता है, उनको किस प्रकार हम सेपरेट कर सकते हैं। देखिए जो फर्स्ट मेथड जो हमारा है इसमें रहेगा वो इवेपोरेशन। क्या है वो? फर्स्ट जो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हम जानते हैं। अब मान लो कोई एक सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है जिसमें या कोलॉइड है जिसमें सपोज से सी वाटर है, सी वाटर से हमको सॉल्ट को अलग करना है, तो इवेपोरेशन की हम हेल्प उसमें लेते हैं। इवेपोरेट करेंगे हम उसको, वाटर को, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और हमारा जो सॉलिड है बच जाएगा। तो जनरली ये जो इसमें करते क्या है, जनरली इसमें क्या होता है इवेपोरेशन में, जैसे जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर, वो ऐसा होता है कि जो सपोज एक प्लेट है, इस प्लेट के अंदर मैंने उस सॉल्यूशन को ले लिया, उस मिक्सचर को ले लिया, उस मिक्सचर को जब लिया मैंने, उसको गर्म किया मैंने, अब इसको जब मैंने हीट दी तो मेरा वेपोरेशन हो गया और बचा हुआ जो सॉलिड पार्टिकल है वो यहाँ रह गया। तो दिस मेथड इज ए एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन। जनरली जो लिक्विड प्लस सॉलिड इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं उनको मैं इवेपोरेशन से सेपरेट कर सकता हूँ, ठीक है। लिक्विड जो होता है वो इवेपोरेट हो जाएगा और सॉलिड हमारा बच जाएगा। सेकंड जो एग्जांपल है वो है मेरा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन सबसे अच्छा एग्जांपल जब हमारे घर, जब गांव में या फिर आपने देखा होगा दही से घी निकालते हैं, दही से या दूध की जो मलाई होती है उससे भी कई बार घी निकलता है। तो क्या होता है कि जब हम उस दूध को लेते हैं, ठीक है, तो उसको जोर जोर से हिलाते हैं इसे, ठीक है, गोल 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 उस किसी यूटेंसिल्स में उसको हिलाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं, द कोर्स पार्टिकल्स यानी कि जो मोटे मोटे पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे नीचे बैठ जाते हैं। कोर्स पार्टिकल्स होते हैं बड़े पार्टिकल्स, और जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, वो ऊपर आ जाते हैं लेयर्स में, और जब जैसे वो ऊपर आएगा उसको हम सेपरेट कर देंगे। ये एग्जांपल है। इसके और एग्जांपल जो मैं ले सकता हूँ, जैसे वॉशिंग मशीन देखी है आपने, वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे सूखते हैं, जब वॉशिंग मशीन गोल गोल घूमती है जोर से, तो उसके जो भी वाटर होता है, वाटर क्या होता है, नीचे से हम वाटर को नीचे से ड्रेन आउट कर लेते हैं गोल गोल घुमा के। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका प्रिपरेशन ऑफ मिल्क, प्रिपरेशन ऑफ बटर, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बटर, ये एग्जाम्पल है, मतलब मक्खन निकालना दूध में से, प्रिपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम मिल्क, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। थर्ड देखिए और क्या तरीका हो सकता है हमको सेपरेट करने का, और एक और जो तरीका है, एक सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल एक तरीका है। देखिए ऐसे जो दो लिक्विड है जो आपस में मिक्स नहीं होते, या हम कोलॉइड के थ्रू उनको मिक्स कर दिया, कोलॉइड बना दिया उनका, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इसमें लेते हैं वाटर प्लस केरोसिन, ठीक है, वाटर प्लस केरोसिन। अब हम ये जो फनल होगी, इसमें एक फनल हम नीचे ले लेते हैं, या ऊपर कॉटन लगा दिया। अभी जो वाटर और केरोसिन का जो मिक्सचर था मैंने इस फनल पर डाल दिया, तो होगा क्या, दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है, दोनों आपस में मिक्स नहीं होती, दोनों की डेंसिटी अलग होती है। तो जिसकी डेंसिटी हैवी होती है वो नीचे बैठ जाता है। मान लो वाटर यहाँ पर आ गया और केरोसिन जो आ गया मेरा ऊपर आ गया, दो अलग अलग लेयर बन जाएगी। ये ऊपर जो बनेगा वो होगा केरोसिन, और नीचे जो लेयर बनेगी, क्योंकि वाटर की डेंसिटी जनरली हाई है, तो नीचे वाटर आ गया। अब जैसे मैं इसको इस कॉक से निकाल के इसको खोल लूंगा और यहाँ पे वाटर कलेक्ट कर लूंगा उतने लेवल तक, और केरोसिन मेरा सेपरेट हो जाएगा। तो ये दो लिक्विड को हम सेपरेट कर सकते हैं इस सेपरेटिंग फनल के द्वारा। अगर दो लिक्विड हो पर दोनों की डेंसिटी अलग अलग होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं और दोनों मिक्स नहीं होनी चाहिए आपस में। तो ये मेरा हो गया एक और मेथड। इसके अलावा मेरा एक और मेथड है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, देखिए सब्लिमेशन हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। सब्लिमेशन वो होता है जो
सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैस में, सॉलिड टू डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैस में, या गैस से डायरेक्ट कन्वर्ट होता है सॉलिड में, उसको कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम सब्लिमेशन के लिए, सब्लिमेशन के लिए क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल इसका लेता हूँ, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड मेरा एक सॉलिड है, ठीक है, और एक सॉल्ट का मिक्सचर है, अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट का मिक्सचर है, ये भी सॉलिड है एंड ये भी सॉलिड है, सॉलिड एंड सॉलिड का मिक्सचर है, ठीक है। अब मुझे इसको सेपरेट करना है, तो सब्लिमेशन का मतलब होता है कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैस। तो ये मैं पढ़ चुका हूँ पिछली क्लास में। अब इसको करते कैसे देखिए, यहाँ समझाता हूँ। जैसे मान लो सपोज क्या होता है, एक डिश ली मैंने, इस डिश के अंदर उस मिक्सचर को मैंने रख दिया जिसको मुझे सेपरेट करना है। अब इसको मैंने हीट दी, ठीक है। जब मैं हीट इसको दूंगा बर्नर के से, तो होगा क्या, और इसके ऊपर मैंने फनल दी, एक फनल दे दी इसको, इस प्रकार की एक फनल होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक फनल रख दी मैंने, ठीक है। फनल के ऊपर यहाँ पर मैंने कॉटन लगा दिया, ठीक है, ताकि जाए नहीं। अब जब मैंने इस मिक्सचर को गर्म किया, तो गर्म क्या होगा, सब्लिमेशन में क्या होता है, ये जो सॉलिड है किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा तो अलग अलग सॉलिड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जब ये बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, या जब अलग अलग फॉर्म पे गैस, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग गैस बनेगी, तो कुछ जो अमोनियम नाइट्रेट, जो अमोनियम क्लोराइड की गैस जल्दी बन जाएगी और ये यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। पहले गैस बनेगी, गैस बनने के बाद वापस वो कंडेंस होकर ठंडा होकर वापस सॉलिड बनेगा और यहाँ पर हमारे फनल के यहाँ साइड में जम जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। और बचा हुआ यहाँ जो बचेगा वो मेरा सॉल्ट नीचे बच जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा हो गया एक और मेथड। इसके बाद हम दूसरा मेथड जो होगा वो क्रोमेटोग्राफी। इसको मैं रफ कर लेता हूँ यहाँ पे, देखिए अगला मेथड में 4 मेथड हो गए। फिफ्थ जो मेथड है वो देख लेते हैं। फिफ्थ मेथड मेरा होगा क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी ये जनरली यूज होता है। क्रोमो का मतलब होता है कलर, क्रोमे से मतलब होता है लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कलर यानी रंग। अब दो अलग अलग कलरफुल चीजों को मुझे अगर अलग करना है, या कोई डाई है, या ठीक है, डाई एंड इंक को मुझे अलग करना है, ठीक है। डाई को इंक से अलग करना है, तो देखिए क्या होगा, मैं एक पेपर लेता हूं, इस पेपर पे यहां पर उस डॉट लगा देता हूं, उस इंक का निशान लगा देता हूं जिसको मुझे अलग करना है। अब मैं एक फ्लास्क लेता हूं, इसके अंदर कुछ पानी भर देता हूं, ठीक है, और इसको मैंने यहां पर अंदर डाल दिया और यहां पर मैंने जो ये मेरा कलर है ये डिजॉल्व हो गया, कलर अलग हो जाएगा, इंक अलग हो जाएगा, डाई अलग हो जाएगा, मेरा कलर सेपरेट हो जाएगा। तो ये कुछ मेथड है। इसमें भी आगे अभी बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे मैं कलर को सेपरेट कर लेता हूँ। तो इस प्रकार के मेथड को मैं क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी, याद रखिएगा। आगे जो एग्जांपल है वो मेरा है डिस्टिलेशन। क्या है, डिस्टिलेशन। ये क्या होता है, डिस्टिलेशन क्या होता है, जब कोई दो मिक्सचर होते हैं, कोई दो, डिस्टिलेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई दो लिक्विड, दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, यानी कि इमिसिबल लिक्विड मतलब दो मिसिबल लिक्विड, यानी जो मिले हुए लिक्विड। अब लिक्विड और लिक्विड आपस में मिल गए थे, लिक्विड और लिक्विड आपस में मिल गए थे, तो कौन सा था, दो, जब लिक्विड प्लस लिक्विड आपस में मिक्स होंगे तो इनका जो मिक्सचर बनता है या तो मिसिबल बनेगा या भी बनेगा इमिसिबल। लिक्विड प्लस लिक्विड को अगर मिक्स करूं तो या तो मिसिबल लिक्विड बनेगा या फिर इमिसिबल लिक्विड बनेगा। मिसिबल लिक्विड क्या होता है, वो लिक्विड जिसमें दोनों आपस में मिक्स हो गए, ठीक है। मिसिबल मतलब मिक्स होना, और इमिसिबल मतलब मिक्स नहीं होना। तो वो लिक्विड जो आपस में इमिसिबल है, जो मिक्स नहीं हुए, उनको हम सेपरेट किससे कर लेंगे, सेपरेटिंग फनल से। हम पढ़ चुके हैं वो मेथड, सेपरेटिंग फनल से हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे वो लिक्विड जो आपस में मिक्स हो गए,
उनको कैसे उनको तो हम अलग नहीं कर सकते ना सेपरेटिंग फनल से, क्योंकि उसमें तो क्या था, दोनों अलग हो, केरोसिन और वाटर का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो दोनों की डेंसिटी अलग अलग थी, तो एक सेपरेट हो गया, अलग आ गया। अब यहाँ पर दोनों मिक्स हो चुके हैं, अब दोनों मिक्सचर को मुझे अलग अलग करना है, तो कैसे करूँगा मैं? देखिए डिस्टिलेशन मेथड, डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है, सपोज ये फ्लास्क मैंने लिया, इसमें दोनों लिक्विड को मैंने डाल दिया, इन दोनों लिक्विड को डाल दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे यहाँ कॉर्क लगा दी एक, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैंने हीट दी, इसको बर्नर दी, ये मेरा बर्नर है, ठीक है, इसको मैं हीट दे रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ पर एक रॉड से इसको मैंने अटैच कर दिया। अब क्या होगा, जब मैं इस लिक्विड के इस लिक्विड को, जो इमिसिबल लिक्विड है, इसको जब हीट में प्रोवाइड करूंगा, तो इसके अंदर से वापस मैंने एक दूसरा इस प्रकार मैंने एक ट्यूब निकाल ली। इस ट्यूब को फिर मैं ले जाकर कि दूसरे बीकर में खाली कर दूंगा, और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो मेरा जो ट्यूब है, इसको मुझे कूल कंडेंस करने के लिए मैं यहाँ पर इसके चारों ओर, इसके चारों एक कोल्ड वाटर इसको प्रोवाइड करूँगा, यहाँ प्रोवाइड करूँगा, यहाँ से मान लो मैं अंदर डालता हूँ कोल्ड वाटर, यहाँ से कोल्ड वाटर को बाहर निकालता हूँ, ठीक है। अब होता क्या है, हम जानते हैं कि हर लिक्विड का या हर सब्सटेंस का, हर मैटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसकी जल्दी वेपर बन जाएगी। अब जब वेपर बन गई उस मैटर की, ठीक है, उस पर्टिकुलर मैटर की वेपर बन गई, तो यहाँ आके ये कूलिंग वाटर, ये पूरा वाटर किससे यहाँ कंडेंस हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो जो गैस के फॉर्म में वापस वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड की फॉर्म में जैसे कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पर मैंने उसको कलेक्ट कर लिया। तो ये जिस मैटर का या जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है वो मैं कलेक्ट कर लूँगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो मेरा रिमेन रह गया, बचा हुआ रह गया। तो इस प्रकार मैं दोनों को सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब इसमें एक और होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक और मेथड होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, यानी कि अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ही कम हो, मतलब 25 केल्विन के आसपास ही हो, इतना ही हो, या 25 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दीजिए, मतलब इतना ही डिफरेंस हो कि इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो, इतना बहुत कम डिफरेंस, तो थोड़ा सा गर्म करने पर वो दूसरा जो लिक्विड है वो भी बॉइल होना शुरू करेगा। तो फिर मैं उसमें फ्रैक्शनल करके एक और लगा देता हूँ यहाँ पर, या फ्रैक्शनल ट्यूब लगा देता हूँ मैं एक, इसको ऊपर बनाता हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं कुछ सैंड या इस प्रकार का मैं भर देता हूँ, और फिर इस टेस्ट ट्यूब को मैं यहाँ से यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, यहाँ से कनेक्ट करूँगा यहाँ से। तो क्या होगा, जब मैंने डिस्टिलेशन एक फ्रैक्शनल मैंने एपरेटस लगा दिया यहाँ पर, तो उस एपरेटस से क्या होगा, मेरा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो मेरा यहाँ पर जाकर मेरा कंडेंस होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम है, थोड़ा ज़्यादा है, वो नहीं होगा, और ये अगर होगा तो भी यहाँ तक जाके वापस लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस प्रकार ये और मेथड डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से मैं सेपरेट कर सकता हूँ। अब ये कुछ एक और अब जो हमारे आप बोलेंगे सर ये तो ठीक है आपने कर दिया, ये मेथड ही बता दिए। अब आएंगे सर जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो भी एक मिक्सचर है, आपने कहा था। हाँ बिल्कुल है। क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं? उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसेस होती हैं, क्या हम उसको अलग करके लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और कौन से मेथड से करेंगे? देखिए उसमें 2-3 मेथड हम एक साथ लगाते हैं। देखिए उसमें क्या होता है, अब जब वो मेरी एयर आई, अब मैंने क्या किया, जब मेरी एयर आई, ये मैंने एयर को कनेक्ट कर लिया, इस एटमॉस्फेरिक एयर को मैंने कनेक्ट किया। अब इस एयर में मैंने टेम्परेचर और प्रेशर को इस प्रकार एडजस्ट किया, उसका प्रेशर तो मैंने बढ़ा दिया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। हम क्या जानते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था जो एयर होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, या ये क्या है, एयर क्या है, गैस है, गैस के मॉलिक्यूल दूर होते हैं। अगर प्रेशर बढ़ा के इनको मॉलिक्यूल को हमने पास ला दिया और टेम्परेचर को मैंने कर दिया कम, टेम्परेचर को कम करूंगा तो भी मेरा बढ़ेगा, मतलब एक मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे। तो किस में बढ़ गया? लिक्विड एयर की फॉर्म में मेरा कन्वर्ट हो गया। क्या कन्वर्ट हो गया? ये सॉल्यूशन मेरा एयर से लिक्विड एयर के बदला। अब जो लिक्विड एयर में बदला
तो वापस मैंने क्या किया, इसको वापस हीट जनरेट कर दी यहाँ पर। हीट जनरेट करने के बाद अब देखिए सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, ये लिक्विड बन गया। अब ऑक्सीजन या इस एयर में मेरे पास लिक्विड में ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन और आर्गन दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी गैसेस भी है। अब जब मैंने इसको वापस हीट दिया या इसको वापस टेम्परेचर मैंने राइज किया, टेम्परेचर में बढ़ा रहा हूँ, अब सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो अलग अलग मेरी गैस अलग अलग कलेक्ट हो गई, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन हो गई, यहाँ नाइट्रोजन हो गई, यहाँ अदर गैसेस मेरी कलेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, ठीक है। तो ये मैं कर सकता हूँ डिस्टिलेशन मेथड से, और ये मैंने दूसरा मेथड यूज़ करके मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा, उसमें मैं लिक्विड है। तो इस प्रकार हम जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन और अदर गैसेस को भी हम इसका एक पर्टिकुलर एपरेटस या पर्टिकुलर वो चार्ट भी दिया है, वो आप देख सकते हैं आपकी बुक के हिसाब से कैसे हम कर सकते हैं। और लास्ट जो है वो ये है कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड, एक और मेथड में पढ़ा तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड। अब क्रिस्टलाइजेशन मेथड भी एक कॉम्बिनेशन है, लास्ट मेथड है ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन मेथड मतलब का मतलब ये इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 मेथड, जिसमें हम इवेपोरेशन को भी यूज़ करते हैं। अब क्रिस्टलाइजेशन मेथड में जैसे सॉल्ट बनता है, सॉल्ट का जो एक पर्टिकुलर पार्टिकल होता है दैट इज ए क्रिस्टल। शुगर का पर्टिकुलर एक पार्टिकल होता है वो एक क्रिस्टल है। अब सी वाटर से, इसका एग्जाम्पल है सी वाटर से अगर मैं साल्ट बना लूँ दैट इज अ क्रिस्टलाइजेशन। मुझे अगर इवेपोरेशन करना है और बाकी फर्दर प्रोसेस करके उसकी इम्प्योरिटीज को निकाल देना है, ठीक है, तो साल्ट बनाएगा। सी वाटर को क्या मैं करूँगा, मैं इवेपोरेट करूँगा, इवेपोरेट करके इम्प्योर साल्ट बनेगा मेरा। इम्प्योर साल्ट में फर्दर मैं उसको क्रिस्टलाइट कर दूंगा, क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ करूँगा, उससे मेरा साल्ट बन जाएगा। इस प्रकार ये बहुत सारे मेथड्स है, डिफरेंट मेथड, जो आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि ये एक प्रकार का लिक्विड प्लस लिक्विड या सॉलिड प्लस लिक्विड मिक्सचर दे दिया जाएगा, आपको बस ये बताना है कौन सा मेथड यूज़ करना है, किस मेथड से मैं उस मिक्सचर को सेपरेट कर सकता हूँ। थैंक यू।